really great. So guys, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. And if you are new to the channel, hi, my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 3 years. So guys, आज की वीडियो में very important because आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो कैबिन क्रू के बारे में. इंडिगो कैबिन क्रू की कैसे राउंड्स होते हैं, क्या इंटरव्यूज होते हैं. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. बट येस, मैंने इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई. काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कमेंट किया. सो येस, आपने कुछ कहा, आपका कमेंट मेरे सराखों पे बस बना दिया वीडियो, क्योंकि आप लोगों फैमिली का कनेक्शन है, प्यार हो और क्या चाहिए नहीं. सो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. सो गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कौन कौन से इंटरव्यूज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो या, वीडियो के एंड तक रुकना डेफिनेटली. इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू के लिए कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कौन कौन से इंटरव्यूज होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस, अगर हम जाए फर्स्ट राउंड की तरफ. सो फर्स्ट राउंड होता है, आई गोइंग टू स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जब मैं आज जो जर्नी आपको बताने वाली हूँ, इट्स गोइंग टू बी लाइक 3 साल पहले की जितनी मेमोरीज है मेरे दिमाग में, तो वापस से एकदम रिवाइंड के थ्रू जाने वाली है. कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ आप लोगों को. सो येस, सब कुछ ऐसे रिवाइंड हो जाएगा और मैं सब कुछ अपने इंटरव्यूज भी चल जाऊंगी कि मेरा पहला राउंड ये हुआ था, सेकंड राउंड ये हुआ था, थर्ड ये हुआ था, फोर्थ हुआ था. सो येस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो येस, स्टे ट्यून्ड विद दैट. एंड मैं बोलना चाहूँगी, जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू राउंड हुआ था मेरा. बात है कोविड से पहले की, लाइक 3 साल पहले की बात है. तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वॉक इन इंटरव्यूज होते थे. मैम वॉक इन इंटरव्यूज कैसे कहते हैं? इट वॉज जस्ट लाइक कि वॉक इन इंटरव्यूज मतलब होता है कि जस्ट डायरेक्टली फॉर आपके पास रिज्यूम होना चाहिए और आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर रहे हो. यू डोंट हैव टू कोई भी चीज़ ऑनलाइन फिल नहीं करनी पड़ती थी उस टाइम पर. यू जस्ट हैव टू गो एंड फिर जाओ, रिज्यूमे दो, एंड यू आर जस्ट रेडी फॉर द इंटरव्यू और अपना इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो. इट वॉज लाइक दैट. इट वॉज सो ईजी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है वो बहुत ईजी टाइम था. बट येस, इट विल कम सून डेफिनेटली. सो येस, तो मेरा पहला इंटरव्यू होता है और मैं जाती हूँ अपने इंटरव्यू के लिए. और दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू. एक्चुअली पहला राउंड हुआ था पर्सनल इंटरव्यू. सो गाइस, पर्सनल इंटरव्यू में वहाँ पर 10 लोगों को बुलाया गया था मेरे फर्स्ट राउंड के अंदर, और 10 लोग साथ में बैठे हुए हैं. एंड जो HR है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा. एंड दैट वॉज जस्ट रैंडम क्वेश्चन, जैसे फेंके जा रहे हैं, ऐसे करके रैंडम क्वेश्चन आ रहे थे. सो येस, उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिया. ऑब्वियसली डेफिनेटली उन्होंने अपने पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है, इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को भी. सो या, कंटिन्यू करते वीडियो के साथ. उन्होंने क्वेश्चन पूछा हम लोगों से और 10 लोग बैठे हुए थे अलग अलग, ठीक है. फिर उसके बेसिस पे उन्होंने सब कुछ सिलेक्ट किया. एंड क्वेश्चन उन्होंने 2 दिन पूछे हमसे, एंड इट वाज इजी क्वेश्चंस यार. और ये बोलूँगी, लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप हमें ये बताना चाहेंगे कि इंटरव्यूज कितने दिन में खत्म हो जाते हैं या एक दिन में सारे इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं. नो, फॉर इंडिगो इट टेक्स 2 और 3 days. बट येस, 2 दिन में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं आपके सारे के सारे राउंड्स, वो ले लेते हैं. बट येस, उन दोनों राउंड्स में डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी नेक्स्ट डेट देते हैं, उस दिन आपको इंटरव्यू देना होता है. नाउ जो पहला दिन था उसके अंदर मेरा एक ही राउंड हुआ था. उन्होंने मेरे को बोला दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, और उन्होंने मेरा सिर्फ हाइट देखा, वेट देखा, और वो 10 लोग से बिठाया था, 2-3 क्वेश्चन पूछे, एंड आई गॉट क्लियर्ड ऑन दैट. और उसके बाद उन्होंने मुझे वो दे दिया, दैट वाज लाइक रिटन फॉर्मेट में, दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द यू हैव टू गो थ्रू योर नेक्स्ट राउंड इज दिस, और आपको यहाँ पर इस डेट पे आना है. ये सब लिख के देखे उन्होंने मुझे रिटन फॉर्मेट. आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. आई गॉट सिलेक्टेड. आई वाज सो हैप्पी. एंड उसके बाद उसमें से 10 में से सब लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था. इट वाज लाइक 2 और 3 सिलेक्शन हुआ था. उसके बाद फिर 2 या 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फॉर द इंटरव्यूज. आर ऑलमोस्ट 8 to 900 पीपल आते हैं. उसमें सिर्फ इट लाइक ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं. सो या, नॉट ऑलमोस्ट 100 ऑल्सो, मतलब 8 to 900 में से 100 लोग भी सिलेक्ट नहीं होते. सो इट्स रेशियो इज वेरी लेस. बट येस, डेफिनेटली इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू रियली वांट इट, यू विल डू इट. आई नो दैट. ओके, नाउ विल गो ऑन सेकंड राउंड. हम जाते हैं सेकंड राउंड के ऊपर. सो गाइस, सेकंड राउंड जो है, वो सेकंड राउंड जो हुआ था हमारा, दैट वाज ये हुआ था मेरा नेक्स्ट डे. एंड दैट वाज लाइक धक हो रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या होने वाला. आई जस्ट विश. 3 राउंड है, आज का 3, और नेक्स्ट डे पे हमारे 3 राउंड लगातार थे साथ में. एंड इफ यू क्लियर दैट, आप डेफिनेटली you're good to go, and you'll start with the training and all. So मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था. I was so scared. So जब मैं सेकंड राउंड के लिए गई तो everybody was sitting and हर किसी के फेस वो दिख रहा था कि everybody is so scared, but yes, they were not showing that everybody is so prepared and all. So मेरा नेक्स्ट राउंड होता है, that was my मेडिकल राउंड जो होता है मेरा. सो मेडिकल राउंड के अंदर दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स. और मैंने एक मेडिकल राउंड के ऊपर प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि मेरा मेडिकल राउंड कैसे हुआ था.
ईच एंड एवरीथिंग आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप, यूट्यूब पे टाइप करना है मेडिकल राउंड बाय मानसी यादव, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो या मैं थोड़ा बता देती हूँ, मेडिकल राउंड के अंदर गाइस आपकी हाइट चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, BMI चेक करेंगे, देन दे विल चेक योर आई साइट, your marks, everything on your face, everything they will gonna check. चेक करने के बाद अगर आप मेडिकल राउंड क्लियर कर लेते हो, then you will go for your third round, and my third round मैंने वो राउंड भी क्लियर कर लिया, and उस राउंड को क्लियर करने के बाद I went to थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड था गाइस GD राउंड, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। सो फॉर इंडिगो इट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड यू नो हर एयरलाइंस का अलग अलग होता है। लोगों को अंदर बुलाया सेम लाइक दैट, एंड एवरीबडी हैव गिवन द नंबर्स, आपको डिफरेंट अलग अलग नंबर्स दे दिए, उस नंबर पे जाके आपको बैठना है, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस। नाउ जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइस, इट डिपेंड्स इफ यू वांट टू टेक अ इनिशिएटिव, आपको बात करनी है, आप कर सकते हो, डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। वो एक टॉपिक देंगे, ठीक है, दे विल गिव यू अ टॉपिक, एंड one by one your chance will come and you have to speak on that. Now I will suggest you for that, no I will give you a suggestion for that कि आप फर्स्ट स्टार्ट मत करो, अगर you're very confident enough to start कर दो, but I will suggest you कि अगर you know कहीं से भी इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, but you take your time and then speak, जब तक आप बाकी लोगों की टर्न आएगी, जब तक आप भी समझ जाओगे, सीख जाओगे, और मतलब समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है। यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टिल देन कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैं इससे सिमिलर क्या बोलूँ, या फिर मैं इससे अलग क्या बोल सकती हूँ, मोर क्या रख सकती हूँ उसके आगे। सो आप उसको सोचने का टाइम आपको मिल जाएगा। और वन ऑफ द क्वेश्चन मेरे साथ जो क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर, दैट वाज क्रिसमस टाइम, ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम में मेरा वो राउंड हुआ था। सो दे वर जस्ट दैट इट वाज गोइंग टू फिनिश दैट ईयर और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला था। सो दे आस्क्ड कि इस ईयर में आपने ऐसा कुछ छोड़ दिया हो और समथिंग मिसिंग दैट यू वांट टू चेंज समथिंग इन द नेक्स्ट ईयर, कि अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो वन थिंग यू वांट टू चेंज इन नेक्स्ट ईयर। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन में मैंने आंसर किया था उनको कि मैंने लास्ट ईयर ही अपने व्हेन आई वाज 17 इयर्स, तो मैंने एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में बस वही आया क्वेश्चन, और मुझे लगा कि उस टाइम में मैंने लोगों से चार्ज लिए थे, बिकॉज दैट वाज इवन माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑर्गेनाइजिंग दैट शो। सो बट वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ मनी। सो मुझे लगा था कि मैं नेक्स्ट डेफिनेटली एक शो ऑर्गेनाइज करूँगी जिसके अंदर उन लोगों को पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, और दे कैन फ्रीली पार्टिसिपेट एंड दे कैन शोकेस देयर टैलेंट। सो मैंने यही सोचा था कि मैं डेफिनेटली दोबारा जो कराऊंगी शो ऐसा कराऊंगी। दिस वाज माय आंसर। सो या दैट सो मैंने ये राउंड भी क्लियर कर लिया था, एंड आफ्टर दैट दैट वाज जस्ट अ फाइनल राउंड। ओके, सो दैट वाज माय HR राउंड। सो लास्ट HR राउंड में गाइस आई वाज सो स्कैर्ड जब आपका लास्ट राउंड होता है आप बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड होते हो, मतलब इट्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक कि आज अगर ये लास्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ तो बाकी 3 राउंड की मतलब धज्जियाँ उठ चुकी है, मतलब उसका तो कोई मायने ही नहीं रखता मैं राउंड क्लियर करें, इट डजंट मैटर। सो मेरे को था कि बस लास्ट राउंड क्लियर हो जाए। Okay, now I went to the last round, और last round I think मुझे लगता है it's most difficult round, I think so, because that round is like yes or no for you, right? So मुझे लगता है वो हर एक चीज़ आपकी नोटिस करते हैं। So जो मेन HR होती है she will take your round, और he or she will take the round. So आप one-on-one interview like होता है उनका, ठीक है। So you will go in the cabin, आपकी टर्न आएगी, and उतना ही दर्द हो रहा होगा, but you have to control your patience, you have to control yourself. So तो मैं अंदर गई एंड आई वेंट टू द इंटरव्यू। सो मैं बैठी, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, एंड शी वॉज नोटिसिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ माइन व्हेन आई एंटर्ड द रूम, हाउ आई केम इनसाइड, डिड आई आस्क हर मे आई सिट, और एवरीथिंग सिंगल थिंग कि मैं कैसे बैठ रही हूँ, कैसे खड़े हो रही हूँ, कैसे। सो मेक श्योर गाइज, कीप स्माइलिंग थ्रू आउट योर इंटरव्यू, दैट स्माइल will change your game at point of time. So make sure कि आप स्माइल कर रहे हो, because स्माइल करना ही is most important. I have learned throughout my interviews days. So please स्माइल करते रहो, ठीक है, because every time they will notice you कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और that was my last round. काफ़ी अच्छा लगा था, और मुझे काफ़ी धक तो हो रहा था डेफिनेटली, बट येस उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, एंड देन फाइनली आई गॉट क्लियर दैट इंटरव्यू। बट काफ़ी कम लोगों का इंटरव्यू क्लियर हुआ था यार, बिकॉज ऑलमोस्ट उसमें से भी अगर 40 लोग भी जा रहे हैं, उसमें से काफ़ी 10 लोगों को 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया जा रहा है। और इंडिगो में ऐसा ये भी चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर देखो 2-3 चीज़ें होती हैं, यू क्लियर ऑल इंटरव्यूज, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है एज ए कैबिन क्रू, ठीक है। नेक्स्ट होता है नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, नो, ठीक है, डायरेक्टली नो। थर्ड होता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड बट यू
PHT ट्रेनिंग और PD राउंड्स, PHT ट्रेनिंग और PD ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ PHT ट्रेनिंग मीन्स आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस की जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी आपको 1 मंथ की, और PD के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा आपका, 1 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड देन अगेन यू हैव टू गो थ्रू 1 मोर इंटरव्यू। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हो देन यू आर सिलेक्टेड, अदरवाइज नो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो देयर इन इंडिगो। सो आई होप यू हैव थिंग इन क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे कैसे राउंड्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। सो आई होप यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज आई हैव शेयर्ड ऑल माई थ्रू एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज कैबिन क्रू के इंटरव्यूज भी इंडिगो के थ्रू भी जल्दी आएंगे, और जैसे ही आएंगे यू विल बी लाइक आई नो दैट, आई नो हाउ टू डू इट मैन, आई विल डू इट। सो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों कितने राउंड्स होते, कैसे कैसे राउंड्स होंगे। So yes, all the very very best to all my future cabin crew out there. I love you so much. God bless you, and all my cuties who see all my videos. Thank you so much for that. All my people out there who sees my video. Thank you so much for all love and support. Don't forget to like this video. Share करते रहिए, subscribe करना मत भूलना because I really genuinely need your support and love. Thank you so much all my cuties out there. Love you so much. Bye. Take care.